नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, G20 की बैठक हाल ही में भारत में संपन्न हो चुकी है और इस G20 से संबंधित जितनी भी थ्योरी होगी वो हम थ्योरी के माध्यम से और बाद में MCQ के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ख़ास करके आपके दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आने की G20 से संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने है। G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने मुख्य रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके गठन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है सन 1999 में इसका गठन किया गया था। और G20 जो देश हैं, देश में दुनिया का 60% आबादी G20 के देशों से है और वैश्विक GDP का 80% G20 के देशों से होता है और वैश्विक व्यापार जो होता है उसका 75% जो है वो G20 के देशों से 75% वैश्विक व्यापार जो बिजनेस होते हैं वो शामिल है। G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सन 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर G20 के 1900 देश है और यहाँ पर एक यहाँ पर संघ हो जाएगा जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। और जो G20 की बैठक भारत में हुई है, यहाँ पर इसको अफ्रीकन यूनियन और शामिल कर लिया गया है। अब ये G20 हम इसको G21 भी बोल सकते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो 19 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इताली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं और अब लास्ट में जो शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ जिसको हम अफ्रीकन यूनियन भी बोलते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं G20 जो कि 2023 में हुआ, इसका कौन सा संस्करण या कौन सी बैठक थी, तो 18वां इसका संस्करण था और भारत में 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभाली है। और इससे पहले जो हुआ था वो 17वां संस्करण था जो कि 2022 में हुआ था इंडोनेशिया में, ये आप लोगों को याद कर लेना है। और 19वां जो संस्करण जो आने वाले समय में होने वाला है सन 2024 में होगा ब्राज़ील में, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगली स्लाइड आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 के लोगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर जो लोगो देख पा रहे होंगे, ये G20 2023 का लोगो है जो कि भारत ने इसको जो हमारा तिरंगा है इन 3 कलरों में शामिल किया है, जैसे कि केसरिया, सफ़ेद, हरा और जो नीले रंग का चक्र होता है उसको हम पृथ्वी के रूप में इसमें शामिल किया है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। और इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पर पृथ्वी ग्रह और कमल का फूल है और कमल के फूल से जो है जो चुनौतियों के बीच विकास है उसको दर्शाता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगर यहाँ पर इसकी थीम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वसुदेव कुटुम्बकम जो है इसकी थीम हो जाएगी, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं तो यह महा उपनिषद से लिया गया वाक्य है। नेक्स्ट यहाँ पर है G20 2023 का जो एजेंडा है, एजेंडे की बात करते हैं तो भारत का जो G20 एजेंडा है वो महत्वाकांक्षी, समावेशी, कार्यवाही और उन्मुख और निर्णायक होगा। ये किसने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है। और भारत ने 32 से अधिक कार्य क्षेत्रों में, 60 से अधिक शहरों में, 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी इसमें की है। और 9 और 10 सितंबर को जो इसकी अंतिम बैठक हुई थी वो दिल्ली या नई दिल्ली में हुई थी। यह बात आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं G20 2023 में आमंत्रित देश और उनके नेता। जी हाँ दोस्तों, एक तो G20 के कुछ देश थे जितने भी आमंत्रित थे, लेकिन G20 से अलग से जो भारत के अच्छे संबंध जिन देशों से हैं उनको भारत ने आमंत्रित किया था, तो उन देशों की संख्या कितनी थी, 9 थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, तो बांग्लादेश यहाँ पर आमंत्रित था। मिस्र, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन आदि इस प्रकार के जितने भी भारत के मित्र राष्ट्र हैं वो सब जो है G20 में भारत में आमंत्रित देश हुए थे, जिनकी संख्या 9 थी। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो आपकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कितने शहरों और कितनी संस्थाओं में G20 की मीटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत की बात हो रही है। भारत के कितने शहरों और कितनी संस्थाओं में G20 की
मीटिंग हुई है? आपके ऑप्शन है 20 शहर में 150 मीटिंग, 50 शहरों में 120 मीटिंग, 60 शहरों में 200 मीटिंग या फिर 50 शहरों में 200 मीटिंग। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 शहरों में 200 मीटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है G20 की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में, प्राकृत भाषा में लिखे कितने वर्ष पुराने स्तंभ का उल्लेख करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने G20 सम्मेलन की शुभारंभ किया है? अगर बात करते हैं प्राकृत भाषा में कितने वर्ष पुराना जो लिखा हुआ है भारत, यहाँ पर ये 2500 वर्ष पुराना आप लोगों को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, भारत ने G20 मीटिंग में निम्नलिखित में से किस संस्था को आमंत्रित किया है? यहाँ पर कुछ संस्था दी गई है जैसे ISA, CDRI, ADB या फिर सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इन सभी संस्थाओं को G20 की मीटिंग में आमंत्रित या इन्विटेशन दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, किस संस्था को भारत में G20 की सहमति से G20 में सदस्यता दिलवाई? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ऐसी कौन सी संस्था है जो जिसको भारत ने G20 की सहमति से, जितने भी G20 की बैठक हुई है उन सभी देशों की सहमति से G20 में किसको सदस्यता दिलवाई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीकन यूनियन, बी है आसियान, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकन यूनियन को जो है सदस्यता दिलवाई है। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि G20 से आपकी हर परीक्षा में एक प्रश्न बनने की ज़रूर संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आप लोगों को बच्चों की करनी है और सबको ये वीडियो शेयर करनी है। तो 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, G20 में हाल ही में शामिल हुए अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? अगर बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की जो G20 में शामिल हुआ है उसमें कितने देश हैं? आपके ऑप्शन है 67, 55, 54 या फिर 47। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें 55 देश शामिल हैं। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन की आपसे बात की गई है, अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? जी हाँ दोस्तों, जो नई दिल्ली में डिक्लेरेशन हुआ है कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? तो आपके ऑप्शन है 75, 77, 76 या फिर 100। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कितने मुद्दों पर बनी है? 73 मुद्दों पर सहमति बनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, G20 के बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, लेकिन नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया? 9-10 सितंबर, 8-9 सितंबर, 7-8 सितंबर या फिर 1 या 2 सितंबर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 और 10 सितंबर को जो है इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी आखिरी बैठक 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कितने आमंत्रित देश शामिल हुए हैं? अगर भारत के G20 सम्मेलन की बात करते हैं तो इसमें जो आमंत्रित देश कितने शामिल हुए हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि 9 देश इसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में पहले सेशन का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसमें 3 सेशन में इसकी बैठकों को बांट लिया गया और इसमें 3 सेशन में 3 ही नाम रखे गए, जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर और 1 नेशन। तो दोस्तों अगर पहले सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पहला सेशन का नाम था 1 अर्थ, दूसरे सेशन का नाम था 1 फैमिली और तीसरे सेशन का नाम था 1 फ्यूचर। तो यहाँ पर आपसे पहले सेशन का नाम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अर्थ जो है भारत में G20 सम्मेलन में पहले सेशन का नाम था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया, पहला 1 अर्थ, दूसरा 1 फैमिली, तीसरा 1 फ्यूचर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फ्यूचर जो है भारतीय G20 के तीसरे सत्र का नाम या तीसरे सेशन का नाम हो जाएगा। तो आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11, दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली में G20 का सम्मेलन आयोजन हो रहा है वहाँ पर जो आयोजन स्थल है, जगह का नाम उसका क्या है? तो आपके ऑप्शन है भारत मंडप, भारत नगरम, भारत कुंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत मंडप इस आयोजन स्थल का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया, इस चक्र को किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, जो मोदी जी हैं जितने ही मेहमान आए उस कोणार्क चक्र के सामने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। तो इस चक्र को किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अशोक ने, हर्षवर्धन ने, राजेंद्र चोल ने या फिर नरसिंह वर्मन ने। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन ने
कोणार्क के चक्र को बनवाया था, यह बात आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13, भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो आपके ऑप्शन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी है वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम हो जाएगी, और इसका अंग्रेजी में अगर मतलब की बात करते हैं तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14, G20 के लोगों में निम्नलिखित में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? मैंने आपको G20 के लोगों के बारे में बताया, जो भारत के तिरंगे में 4 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, ये सब इसमें शामिल हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कि किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपके ऑप्शन है पीला, सफ़ेद, नीला या फिर हरा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, G20 का थीम किस उपनिषद से लिया गया है? अगर G20 के थीम की बात करते हैं तो मैंने उपनिषद के बारे में आपको बताया। आपके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है महाउपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है ज्वाला उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाउपनिषद से G20 का थीम लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, G20 का लोगो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर भारत किस लिपि में आप लोगों के सामने लिखा हुआ दिखा है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप लोगों को दिखाया था G20 का लोगो। तो यहाँ पर ये जो भारत और इंडिया लिखा हुआ है, तो ये भारत जो है वह किस लिपि में लिखा हुआ है, ये आप लोगों को उस प्रश्न में बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि G20 के लोगों में भारत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1999, 1998, 1995 या फिर सन 2008। तो दोस्तों G20 की जो स्थापना हुई थी सन 1999 हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, 2023 में G20 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? अगर 2023 की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आपके ऑप्शन है 17वां संस्करण, 18वां, 19वां या फिर 16वां। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वां संस्करण जो है वो 2023 में आयोजित किया जा रहा है। अगर 17वें संस्करण की बात करते हैं जो कि 2022 में हुआ था, वह इंडोनेशिया में हुआ था। और यहाँ पर 19वें संस्करण की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 2024 में होने वाला है, और ये कहाँ पर होने वाला है? ब्राज़ील में। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिर नाइजीरिया। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, सन 2022 का आप लोगों से मालूम किया गया है, मतलब 17वां सम्मेलन के बारे में आप लोगों से मालूम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया ने G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? अगर पहले सम्मेलन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सन 2008, 2020, 2012 या फिर सन 2009। तो G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह सन 2008 में हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और कहाँ पर हुआ था? यूएसए या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो 2024 में जो G20 का सम्मेलन होगा वो कौन सा संस्करण होगा? 19वां होगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर नेपाल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 22, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? आपके ऑप्शन है G8, G9, G7 या फिर G10। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G7 के रूप में G20 की शुरुआत हुई थी। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, G20 2023 की विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई थी? जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वह कहाँ पर हुई है भारत के अंदर, ये बात आप लोगों को बतानी है। आपके ऑप्शन है जोधपुर, कानपुर, पटना या फिर नई दिल्ली। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न G20 से जो बनने वाले थे उन सबको मैंने आपको कवर कर लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका G20 से बनने वाला कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी है और आपको कंटेंट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।